अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फ़िज़्ज़ुलुमात यमशी बिही फ़िन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सब दोस्त मोहब्बत से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस मौसम के अंदर जो बंदा बैठकर यहाँ पर आराम से दरूद नहीं पढ़ सकता, वो बंदा क्या ख्याल है करबला में इमाम हुसैन के साथ होता? ज़रा पढ़ें ऊंची आवाज़ से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की ये अज़ीमुश्शान शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इसका इनेकाद करने पर, इसकी बुनियाद रखने पर, अपने मुहसिनीन को याद करने पर हम अपने बड़े ही मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद सईदी साहिब और इनकी पूरी टीम को हदिया तबरीक पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फ़रमाए और इनके साथ इनके इदारे को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फ़रमाए। स्टेज पर हमारे मुल्क के नामवर उलमा, मशाइख, हुफ़ाज़, कुर्रा, असातिज़ा तमाम मौजूद हैं और एक से एक बढ़कर आलिम और ख़तीब मौजूद हैं। मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके सामने हज़ूर सय्यदुश्शुहदा, खैरुश्शुहदा, अकरमुश्शुहदा, असदुल्लाहि व असदुर रसूली सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़ात के हवाले से चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा और ये गुजारिश करूँगा कि तवज्जो से समात फ़रमाएँ। न जाने कौन सी बात हमारे दिल में बैठे और उसकी वजह से हमारी दुनिया और आखिरत वो संवर जाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे निस्बत रखने वाला हर एक इंसान, और इंसान तो इंसान, हर एक शय हमारे लिए काबिल एहतिराम है, काबिल इज़्ज़त है। हम जिसका भी अदब और एहतिराम करते हैं वो फ़कत निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से करते हैं। और सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप वो शख्सियत हैं, वो ज़ात हैं जिनको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन निस्बतें हासिल हैं। हज़रत अमीर हमज़ा एक तो हज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, हकीकी चचा, और दूसरा रिश्ता कि ये हज़ूर अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई हैं। हज़रत सुवैबा जिन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम को दूध मुबारक पेश किया, ये वो अजीम खातून हैं जिन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने से पहले हज़रत अमीर हमज़ा को दूध पिलाने की सादत हासिल की। तो इस लिहाज से आपका आपस में रज़ाई भाई होने का भी रिश्ता है। और तीसरा रिश्ता ये है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालिदा माजिदा सय्यदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा और हज़रत सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी वालिदा माजिदा, इनका भी आपस में रिश्तेदारी है और आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। हज़रत अमीर हमज़ा वो हैं जिनका दौरे जाहिलियत के अंदर नाम भी हमज़ा था। हमज़ा ये शेर को कहते हैं, और शेर भी वो शेर जो दुश्मनों पर बार बार हमला करे और दुश्मनों को, उनकी सफ़ों को तोड़ता हुआ और चीरता हुआ उनको सफ़ों से पीछे हटा दे। ऐसी शख्सियत को अरबी के अंदर हमज़ा कहा जाता है। आपकी शख्सियत को अगर देखें तो आप हुस्न जमाल का पैकर थे। ज़ाहिरी तौर पर भी अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल बख्शा, बातनी तौर पर भी अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल बख्शा। हमारे यहाँ उलमाए किराम तशरीफ़ लाते रहेंगे, पीर तरीक़त रहबर शरीयत आप तशरीफ़ लाए,
हज़रत गुलाम फरीद फरीदी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुस्न व जमाल के पैकर थे। आप शेर व शायरी के अंदर कमाल दर्जा रखते थे। आपकी जो ज़ाती तौर पर दिलचस्पियाँ थीं उनमें से एक शेर व शायरी है, शिकार करना है, सैर व सियाहत करना है, तीर अंदाजी करना है, पहलवानी करना है। यानी हर वो अमल जो किसी भी जवान के अंदर, जर्री के अंदर, बहादुर के अंदर, और वो इंसान जो निडर हो, बेबाक हो, बहादुर हो, उसके अंदर जितनी भी खसलतें होती हैं अल्लाह ने वो सारी की सारी खसलतें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई थी। आपके इस्लाम लाने का सबब वो क्या है कि एक दिन आप शिकार पर गए हुए थे। जब वापस आए तो आपको किसी ने बताया कि ए हमज़ा, तुम वहां पर शिकार करने गए थे और तुम्हारे पीछे तुम्हारे भतीजे को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अबू जहल वो जुल्म करता है, आपको सताता है, आपको तरह तरह से तकलीफ देता है। और अभी जब तुम शिकार पर गए थे तो एक बार फिर अबू जहल ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नाजेबा अल्फाज कहे और आपके साथ बदतमीजी की। जब हजरत अमीर हमज़ा ने यह सुना, उसी वक्त घर में बैठे नहीं, आपके हाथ में वही शिकार वाला कमान भी है, तीर भी है, उसी को पकड़ते हुए अबू जहल की तलाश में निकल पड़े। जब आपने देखा कि अबू जहल एक जगह पर अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है, उसी कमान के साथ अबू जहल को पीछे से जरब लगाते हैं और लगाकर फरमाते हैं, ए बदबख्त, तू मेरे भतीजे को सताता है और उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। अबू जहल कहता है कि ए हमज़ा, क्या तुम उसकी बात मानते हो जो तुम्हारे बुतों को और तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कहता है? तो हजरत अमीर हमज़ा फरमाने लगे कि जो मेरा भतीजा कहता है वो हक कहता है, वो सच कहता है। आज के बाद मैं अपने भतीजे का सबसे बड़ा मुहाफिज भी बनूंगा और जो बात मेरा भतीजा कहता है मैं दिलो जान से उसकी बात को कबूल करता हूं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा करने की बरकत से अल्लाह ने आपको इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। आप इस्लाम लाने वालों में से 30 से 40 सहाबा के दरमियान में एक फर्द हैं और आपसे पहले तकरीबन 30 के करीब अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे। और आपके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। और आपने जब इस्लाम कबूल किया तो कुफार ये कहने लगे कि अब इस्लाम को गलबा मिलने वाला है, अब इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर और ज्यादा ताकत आने वाली है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, वल्लज़ी बाअसनी बिल हक, उस जात की कसम है जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर मबूस किया है। अल्लाह ताला ने 7वें आसमान के ऊपर लिख रखा है कि जमीन पर हमजा असदुल्लाह व असदु रसूली, ये अल्लाह का भी शेर है ये, और ये अल्लाह के रसूल का भी शेर है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके असदुल्लाह होने का ऐलान किया और फरमाया कि ये मैं नहीं कहता, ये रब्बे कायनात ने खुद 7वें आसमान पर आपका नाम लिख कर रखा हुआ है कि आप असदुल्लाह हैं, अल्लाह के शेर हैं और आप अल्लाह के रसूल के शेर हैं। और एक दिन हजरत अमीर हमज़ा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख्वाहिश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं हजरत जिब्रील अमी की ज़ियारत करूं, मैं उनको देखूं, अपनी आंखों से उनका दीदार करूं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि ए चचा, आप उनको देखने की ताकत और उनको देखने की आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, आप गश खाकर कहीं पर बेहोश ना हो जाएं। जब ये कहा तो आपने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि चचा जान फिर देखिए। और आप फरमाते हैं कि जब मैंने देखा तो मुझ पर, अभी मैंने पूरी हजरत जिब्रील अमी की शक्ल सूरत को, उनकी जात को नहीं देखा था, फकत उनके चंद एक हिस्सों को और जात को देखा। उसी वक्त मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये वाकया हमें क्या बताता है कि जब आपने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत जिब्रील अमी को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु अमामी हमजा, फरमाया मेरे चचा बहुत हैं लेकिन मेरे तमाम चचाओं में जो सबसे बेहतरीन चचा हैं उनका नाम हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास एक आदमी आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे अल्लाह ने बेटा दिया है, मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूं?
तो हजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या बताया? आपने फरमाया सम्मी ही बि अहब्बिन नास इलैया हमजा, फरमाया अपने बेटे का नाम वो नाम रखो जो मुझे तमाम नामों में सबसे ज्यादा महबूब है, और वो नाम कोई और नहीं, वो नाम हमजा है। फरमाया ये नाम मुझे सब नामों से महबूब है, सब नामों से मेरे पसंदीदा नाम वो हमजा नाम है, तो तुम अपने बेटे का नाम हमजा रखो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब हिजरत फरमाई तो हजरत अमीर हमजा ने आपके साथ हिजरत की, और फिर हर मौके पर, और आप वो वाहिद पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम के परचम को अपने हाथों में थामा। हजूर अलैहिस्सलाम ने 30 बंदों का लश्कर देकर आपको एक मार्के पर भेजा जिसे सिरिया हमजा कहा जाता है। अगरचे वो जंग हो नहीं सकी, लेकिन आप इस्लाम के सबसे पहले अलम बरदार हैं, आप इस्लाम के सबसे पहले परचम को उठाने वाले हैं। और वो कौन है? वो हजरत सैयदुना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हमारे यहाँ आज के हमारे मेहमान खुसूसी, खतीब खुसूसी जामिउल माकूल वल मनकूल हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद हसीब कादरी साहिब आप तशरीफ़ लाए। हम आपको दिल के अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो आप जुर्रत व बहादुरी के अंदर हज़रत अमीर हमजा अपनी मिसाल आप हैं। आपने ग़ज़वे बद्र के अंदर आपने दर्जन से जायद कुफ़ार को वास्ले जहन्नम किया, और जब ग़ज़वे उहद होता है उस मौके पर आपने 31 कुफ़ार को वास्ले जहन्नम किया, 31 कुफ़ार को। और फिर वाशी जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे छुप कर बैठे थे, और वो कहते हैं कि मैंने देखा कि हजरत अमीर हमजा जिस तरफ जाते हैं दुश्मन की सफ़ों को चीर देते हैं, और आपके सामने कोई दुश्मन भी टेक नहीं सकता। तो मैं सोचने लगा मैं इस बंदे पर हमला कैसे करूंगा। मैं एक तरफ चट्टान के पीछे छुप कर बैठा था। मैंने जैसे देखा कि आपका रुख दूसरी तरफ है, मैं उठा और इस तरह आप पर अचानक हमला किया कि नाफ के नीचे आपको वो छोटा जो नेजा था वो मारा, और दूसरी तरफ से वो नेजा निकल गया। और इस मौके पर ग़ज़वे उहद के मौके पर हजरत अमीर हमजा के कलिमात क्या थे? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, उस जात की कसम जिसने आप पर किताब को नाजिल किया है, ला अतअमुल यौम तआमन हत्ता उजालिदहुम बिसैफी खारिजल मदीना। फरमाने लगे उस जात की कसम जिसने आप पर किताब को नाजिल किया है, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक दुश्मन के साथ मदीना से बाहर निकलकर उनके साथ में लड़ाई नहीं कर लेता, उनके साथ जंग नहीं कर लेता। और आपने फिर उसके बाद खाना नहीं खाया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के अंदर और आपकी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर अपनी जान का भी नजराना पेश कर दिया। और आपकी शहादत सिर्फ शहादत नहीं थी, शहादत के बाद आपके जिस्म अतहर उसके साथ बदसलूकी की गई। आपकी नाक मुबारक, आपके कान मुबारक और आपका सीना मुबारक, पेट मुबारक चाक किया गया और जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इंतकाल पर, किसी की शहादत पर इतना दुखी नहीं हुए जितना दुखी अपने इस चचा की शहादत पर हुए। साहबा कहते हैं हमने हजूर अलैहिस्सलाम को देखा, जब आपने अपने चचा के ऐसे जिस्म को देखा आपका दिल भर आया, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और हजूर अलैहिस्सलाम आपने जब आपने को हजरत अमीर हमजा को कफन दिया जाने लगा, तो आप जानते हैं कि आप वो जात हैं जो इस्लाम लाने से पहले मक्का के सरदारों में से एक सरदार थे, जिनके अपने कारोबार थे और जिनके पास दौलत की रेल पेल थी। लेकिन जब कफन का वक्त आता है उस वक्त फकत एक चादर है। साहबा कहते हैं हमारे पास हजरत अमीर हमजा के लिए सिर्फ एक चादर थी। अगर हम सर को ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते थे, अगर हम उस कफन की चादर से पांव को ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनका चेहरा ढांप दिया जाए और पांव की तरफ इज़ख़र खास उसको रख दिया जाए, तो ये इनकी कुर्बानियां हैं, ये इनका इस्लाम के लिए इनका किरदार है। इस्लाम के लिए उन्होंने हर एक चीज कुर्बान कर दी। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनकी शहादत पर कसम खाई थी, कहा अल्लाह की कसम जिस तरह इन जालिमों ने मेरे चचा के साथ ये सुलूक किया है, मैं इनके बदले के अंदर मैं उनके 70 कुफार के साथ यही सुलूक करूंगा। लेकिन फिर आयत मुबारक नाजिल हुई, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वला इन सबरतुम
लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, अगर तुम सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र किया और कसम का कफ़ारा अदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी तजहीज़ तकफीन के बाद वापस मदीना में तशरीफ़ ला रहे थे तो मदीना में अंसार के घर में कोई ऐसा घर नहीं था कमोबेश जिसके अंदर कोई शहादत ना हुई हो। अंसारी ख़वातीन रो रही थीं और अंसारी ख़वातीन अपने दुनिया से जाने वालों की याद के अंदर आंसू बहा रही थीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरे चचा को रोने वाला कोई भी नहीं है? जब ये अल्फाज कहे और ये अंसारी ख़वातीन तक पहुंची, वो अपने शुहदा को भूल गईं, अपने प्यारों को भूल गईं, अपने जो घर वाले थे, अपने जो शहीद होने वाले थे, उन सब को भूल गईं और उनकी जुबान से सिर्फ हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके अल्फाज और उनकी मिदत और शान, उसके कलिमात उनकी जुबान से निकलने लगे। और मुहद्दिसीन ने और सीरत निगारों ने लिखा, फहुन्नल यौम इज़न यबकीना यंदुबना बि हमजा, वो दिन है और आज का दिन है अंसार की ख़वातीन के यहाँ जब भी कोई मौत होती है और वो अपने फौतशुदा को रोने लगती है तो अपने मरे हुए को बाद में रोती हैं, सबसे पहले वो हजरत अमीर हमजा का जिक्र करती हैं। हजरत सैयदना अमीर हमजा के हवाले से मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब अपने इस चचा जान, जिनको हजूर ने फरमाया अकरम शुहदा, कि तमाम शहीदों में सबसे काबिल इज्जत शख्सियत हैं, खैरु शुहदा सय्यदु शुहदा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके जनाजे पर जो कलिमात कहे वो क्या थे? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या हमजा तू या अम्मा रसूलिल्लाह, ए हमजा, ए रसूलुल्लाह के चचा, व असदल्लाहि व असद रसूली, ए अल्लाह के शेर, ए अल्लाह के रसूल के शेर, या हमजा तू या फाइल अल खैरात, ए हमजा, ए नेकियां करने वाले, या हमजा तू या काशिफ अल कुर्बात, ए हमजा, ए गमों को और मुसीबतों को दूर हटाने वाले, या हमजा तू या ज़ाबन औ वजही रसूलिल्लाह, ए हमजा, और ए हमजा जो रसूलुल्लाह की ज़ात से हर एक शय का दिफा करने वाले थे और हजूर की ज़ात से हर एक बुराई को दूर करने वाले थे। इन कलिमात के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इन चचा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और सिर्फ एक बार नहीं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके बाद हमेशा हर साल शुहदाए उहद के पास वहां पर तशरीफ ले जाते रहे। हजरत सिद्दीक अकबर का ये मामूल रहा, वो भी हर साल इन शुहदाए उहद के पास हाजिर होते। हजरत फारूक आजम का भी यही मामूल रहा। और आज भी अगर किसी ने मदीना में हाजिरी देनी हो तो सबसे पहले उन्हें अमीर मदीना, गवर्नर मदीना हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात से इजाज़त मिलती है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने ऐसे मोहसिनीन का बार बार मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और इन्होंने जो हमारे लिए रास्ता और तरीका छोड़ा, अल्लाह हमें इस रास्ते और तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।